नमस्कार बच्चों, आज अपन कॉलेज की पहली क्लास का प्रारंभ करते हैं भौतिक विज्ञान की। ठीक है, तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है कि फिजिक्स में कॉलेज में आ गए हो तो इसका किस तरह से क्या चेंजिंग रहेगा, कॉलेज स्कूल के और कॉलेज के लेवल के अंदर क्या फर्क रहेगा। ठीक है, तो पहले तो अपन देखते हैं कि फिजिक्स का अंक बार कैसा है, कितना है। ठीक है, तो फिजिक्स जो टोटल मार्क्स आपको दिलाएगी वो 225 मार्क्स दिलाएगी। ठीक है, 225 मार्क्स को भी वापस अपन ने बांट रखा है 3 पेपर के अंदर, 50-50 नंबर के पेपर। तो ये तो आपके सिर्फ 150 मार्क्स ही हुए। पीछे बचे जो 75 मार्क्स हैं वो आपको दिलाएगी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिकल की कंडीशन है वो अपन प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो थ्योरी का पोर्शन है इसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है, 150 3 पार्ट्स में बांटा है। तो क्यों बांटा है? क्योंकि अपनी जो फिजिक्स है उसको अपन को 3 पार्ट में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर टोटल अपने जो पेपर है वो पेपर हम लेंगे 3 पेपर लेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट जिसको अपन कहेंगे, उस पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके क्या होगा कि देखो अपने जो स्कूल लाइफ के अंदर थी ना, एक बुक हुआ करती थी, उस बुक के अंदर पूरा सिलेबस दे रखा होता। उस सिलेबस को अपन उस बुक को पढ़ लो, आप पूरे 56 में 56 मार्क्स ले आओ। लेकिन कॉलेज के अंदर कोई बुक्स नहीं होती। ठीक है, हम सिर्फ सिलेबस को फॉलो करते हैं। अपने पास में एक सिलेबस दे रखा होता है, ठीक है ना, जेएनयू की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर आप बुक्स लेके आओगे मार्केट से, ठीक है, तो उस बुक्स के अंदर सब यूनिवर्सिटी का कंबाइंड रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी रहेगा, अजमेर यूनिवर्सिटी का भी रहेगा, ठीक है, तो बीकानेर यूनिवर्सिटी का भी रहेगा। तो आपको तो अपना सिलेबस जो है, ठीक है ना, उस अपने सिलेबस को ही पढ़ना है। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं कि जो अपना पार्ट फर्स्ट है उस पार्ट फर्स्ट का नाम जो है वो मैकेनिक्स है। ठीक है ना, मैकेनिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स यांत्रिकी। ठीक है, तो यांत्रिकी सुनते ही याद आ गया होगा कि अपन ने इसके बारे में 11th क्लास पढ़ा था। ठीक है, 11th क्लास के अंदर अपन ने विस्थापन, वेग, त्वरण, गति के समीकरण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण और भी अपन ने बहुत चीजें जैसे द्रव्यमान के अंदर, ठीक है, तरंगे, ठीक है, दोलन, इस तरह की चीजें पढ़ी थी, प्रत्यास्थता, वो सारा अपन वापस यांत्रिकी के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो यांत्रिकी है इसके मार्क्स है 50। अब 50 मार्क्स का कोई एक चैप्टर था नहीं। ठीक है, तो 50 मार्क्स को 5 चैप्टर में बांट रखा है। अब इस 5 चैप्टर के भी अलग मार्क्स नहीं है। ठीक है, हर चैप्टर का ऐसा नहीं है कि इसका ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का नहीं। इसका अपन पेपर पैटर्न देखेंगे ना तो ये बात समझ में आएगी आपको कि कौन सा किस तरह से अपन को मार्क्स दिलाएगा। नेक्स्ट जो अपना पार्ट सेकंड है जिसको अपन पेपर सेकंड कहेंगे, ठीक है ना, सेकंड पेपर के अंदर जो अपनी है वो अपना ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स प्रकाशिकी सुनते ही याद आ गई आपको किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, जो आपने पढ़ी थी 12th क्लास के अंदर, अभी पढ़ गया जस्ट। ठीक है, तो किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, उसके साथ में आपने पढ़ा था विवर्तन पढ़ा था, ध्रुवण पढ़ा था, अपवर्तन पढ़ा था, पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ा था। इस तरह से बहुत चीजें पढ़ रखी है आपने, लेकिन वो एक तरह से आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे वापस, इसके मार्क्स 50 ही हैं, तो उसको भी अपन ने वापस 10 क्या 5 यूनिट के अंदर बांट रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स है आपकी, ठीक है, लेजर है, होलोग्राफी है, ठीक है ना, अपवर्तन, वो सारी चीजें वापस आएगी, विवर्तन वगैरह, ठीक है ना, ध्रुवण, उसके साथ में कई नई चीजें भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन को साथ में पढ़ना है। अब तो पेपर थर्ड है, ठीक है ना, पेपर थर्ड या पार्ट थर्ड है इसका, वो आपका रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह दो या अपन कह दो विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत चुंबकत्व का जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स है इसका भी। ठीक है, इसको भी अपन ने कम से कम क्या सब 5 यूनिट में ही बटा हुआ है। ठीक है, तो अपने जो 5 यूनिट हैं उस 5 यूनिट के अंदर 5 यूनिट का खेल कैसे है, कौन सा किस तरह से कितना मार्क्स दिलाएगा उसको अपन देखते हैं। पहले तो अपन इसमें पढ़ेंगे, अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वही चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो अपने हल्की सी 12th क्लास में पढ़ रखी थी। ठीक है, थोड़ा तो सदिश क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसमें अपन अपसरण है, प्रवणता है, डाइवर्जेंस है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में अपन थोड़ा सा 12th का जो अपन ने पढ़ रखा था द्विध्रुव के ऊपर विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, चुंबकीय क्षेत्र, ऐसी बातें वापस अपने पास में आएगी।
ठीक है, साथ में एलसीआर सर्किट है, ठीक है। तो ऐसी कई नई चीजें भी आएगी, पुरानी चीजें भी आएगी जो आपने थोड़ी सी पढ़ रखी है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये 11th में पढ़ रखा आपने, ये 12th में पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो सब वही चीज है, ठीक है। वापस इसको अपन को रीस्टडी करनी है और नए तरीके से नए सिरे से वापस पढ़ना है, ठीक है। कोई सोच रहे होंगे कि अपने 11th ढंग से पढ़ी नहीं, कोई समस्या नहीं है, वापस से पढ़ लेंगे अपन, ठीक है ना। 12th तो सब ढंग से पढ़ के आए हो, ठीक है ना, तो वापस तो सबको पढ़ना ही है, ठीक है ना। अब आप पर डिपेंड करता है कैसे करते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो मैं कह रहा था आपको 5 यूनिट का खेल कैसे, तो उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं पेपर पैटर्न के आधार पर, ठीक है। पेपर का पैटर्न कैसा है, किस तरह से अपन को मार्क्स दिलाएगा और क्या किस तरह से रहेगा, उसके अपन गणित देखते हैं, ठीक है ना। सारे पेपर 50 मार्क्स के, हर पेपर के अंदर अपना जो पेपर है वो 3 पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब जो पार्ट ए है, ठीक है ना, पार्ट ए के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट है इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स क्या है, एक ही है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स के अपने पास 10 क्वेश्चन हो गए। यूनिट है अपने पास से 5, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। 30 वर्ड्स की लिमिट है, छोटे क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेशन वगैरह, फॉर्मूला वगैरह, ठीक है ना, तो इजीली अपन इसमें ला सकते हैं मार्क्स। नेक्स्ट, अब जो सेकंड पार्ट है वो 3.5 मार्क्स की है, ठीक है। 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 5 ही, ठीक है ना। तो 3.5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 10 में से कोई भी 5 करना है, कोई भी 5 नहीं, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन रहेगा। जैसे फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, उन 2 क्वेश्चन में से अपन को कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का मार्क्स बराबर, ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे वो करना है। इंटरनल चॉइस रहेगी, ऐसा नहीं कि हम एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन कर ले, दूसरे यूनिट में कुछ भी नहीं करें, ऐसा नहीं सिस्टम है, इंटरनल चॉइस रहेगी। सी पार्ट है, अब सी पार्ट में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मार्क्स जो रहेगा वो 7.5 मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है ना, 7.5 मार्क्स रहेगा, ठीक है। साथ में अपने जो 7.5 मार्क्स दिला तो रहा है, लेकिन टोटल 5 क्वेश्चन करने नहीं है, 5 में सब लोग कोई भी करना है 3। अब वो 3 क्वेश्चन कौन से करने हैं, ठीक है ना, 5 हर यूनिट में से 5 एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। उनमें से आपको जो सबसे बेस्ट लगता है, जो सबसे अच्छा आता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये मत सोचना कि कई जने आपको ना पास होने के तरीके बताएंगे, इसमें ये कहेंगे कि आप कोई भी ढंग से 3 यूनिट पढ़ लो, 3 में से आप कर लेना और छोटे वाले क्वेश्चन हो ही जाएंगे इजीली, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा, अपन शुरुआत से ऐसा सोच के चलेंगे ना तो काम नहीं चलेगा। आप तो ये सोचो कि अपन को तो हर यूनिट में से कम 45-48 मार्क्स लेके आने, पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आने, ठीक है ना। तो उससे आप सोच के पढ़ाई करोगे तो आपका काम अच्छे से होगा, ठीक है। तो अपने 3 पेपर देखे, 3 पेपर के सबके मार्क्स 50-50, सब में ये सिस्टम होता है। फर्स्ट पेपर में ये सिस्टम है, सेकंड में ये सिस्टम है, थर्ड में भी ये सिस्टम है, ठीक है। तो आगे अपन जो पेपर स्टार्ट करेंगे, जो जैसे मैकेनिक्स पढ़े हुए आपको काफी टाइम हो गया, 11th क्लास में पढ़ी थी मैकेनिक्स, ठीक है, बीच में छूट गई है, गैप आ गया, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। 12th को भी अपन को अभी तो काफी गैप आ गया, 12th को भी पढ़े हुए, ठीक है। तो अपन मैकेनिक्स करें स्टार्ट या ऑप्टिक्स स्टार्ट करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो आप मेरे को कमेंट करके बता रहा है इसके बारे में कि अपन कौन सा पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसमें से कोई भी पेपर पढ़ना स्टार्ट करें।